भगवान ने कहा नारद जी 2-4 दिन रुको। नारद जी ने कहा हमारे जीवन में प्रतिष्ठा है महाराज, क्या बात करते हो, बड़े लोग इतना समय नहीं दे पाते, इसलिए हमको चलने दो। अब नारद जी वहां से चल पड़े कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। महाराज संसार में रहना कैसे है, भगवान ने दिल दिया दिमाग दिया, ध्यान देना। तो दिल कहाँ लगाना है और दिमाग कहाँ लगाना है। दिल लगाना है भगवान में और दिमाग लगाना है संसार में। लेकिन महाराज हम लोग उल्टा कर बैठते हैं, दिल लगाते हैं संसार में और दिमाग लगाते हैं भगवान में। क्या भजन कोई जरूरी है, क्या पूजा कोई जरूरी है। महाराज जिंदगी में अगर सत पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरतमंद काम है तो वो है भगवान का भजन। अगर मनुष्य योनि पा करके इतना सुंदर शरीर पाके अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के प्यारे नहीं हुए, तो महाराज ध्यान देना 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। बार बार 84 के चक्कर में घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। आज नारद जी जब वहां से चले भगवान के पास से, तो नारद जी को लगा कि हम सबसे बड़े हो गए, हमने काम को जीत लिया। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे तो मन में एक ही विचारधारा चल रही थी कि हम भगवान के बराबरी के हो गए, अब तो संसार में हमारे नाम से हर काम होगा। भैया नारद जी जिस रास्ते से चले, भगवान ने क्या किया, अपनी माया को भेजा, बोले जाओ नारद जी का रास्ता रोको। जिस रास्ते में नारद जी जा रहे हो, आपका काम है कि नारद जी का रास्ता रोक लेना। महाराज भगवान के भक्त नारद आज माया के मोह में नाचने जा रहे हैं। माया ने 100 योजन 400 कोस का महाराज नगर का निर्माण कर दिया। शील निधि राम का राजा प्रकट हो गया। उसके घर में एक कन्या है जिसका नाम विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने जा रहा है और नारद जी उसी रास्ते से चल पड़े। तो नारद जी को लगा कि एक बार देख लें। फिर पुनः विचार किया कि हमें किसी के शादी विवाह से क्या लेना देना है। फिर विचार किया कि चलो देखे लेते हैं, थोड़े में क्या बिगड़ा जाता है।
पर भैया जब बिगड़ता है ना तो थोड़े में ही सब कुछ बिगड़ जाता है। आज नारद जी पहुंचे हैं कहां? उस नगर का नाम है श्रीनिवास। भगवान के धाम वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर है वो नगरी कि विश्व मोहिनी कुमारी श्री विमोहे जस रूप निहारी। अब नारद जी जैसे राजा शील निधि के दरवाजे पहुंचे तो नारद समझ करके राजा ने स्वागत किया। नारद जी के चरण धोए, आदर किया, दीपक दिखाया। अब नारद जी का चरणोदक लिया और नारद जी को बैठा लिया। महाराज कन्या विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा और नारद जी के चरणों में डाल दिया। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया। अब जैसे वो कन्या खड़ी हुई और नारद जी ने वो कन्या का हाथ देखना प्रारंभ किया। राजा शील निधि ने कहा, नारद जी हमारी कन्या की हस्तरेखा देखो। अब नारद जी ने हाथ पकड़ा तो नारद जी को उल्टा दिखाई देने लगा। लिखा तो ये था कि जो विश्व मोहिनी का पति होगा वो अजर होगा, अमर होगा, सुंदर होगा, गुणों का धाम होगा। और नारद जी ने सोचा कि हमारा विवाह इनके साथ हो जाए तो हम अजर अमर हो जाए। अब नारद जी हाथ देख रहे थे महाराज, हाथ देखना तो बंद कर दिया। अब विश्व मोहिनी का चेहरा देखने लगे और जैसे ही चेहरा देखा मामला गड़बड़ हो गया कि देखे रूप मुनि बिरत बिसारी बड़ी बार लग रहे निहारी। नारद जी ने विश्व मोहिनी का चेहरा देखा तो नारद जी बैराग गई, भूल गए। क्या महाराज सत्य है रामचरितमानस का। ये कथा जिंदगी में सावधान करती है महाराज कि एक पुरुष को, एक नारी को अपने जीवन चरित्र की रक्षा कैसे करनी चाहिए। नारद जी ने देखा तो महाराज बैराग भूल गए, क्योंकि कहा गया है कि एक पल में योगी, एक पल में भोगी। भैया ये मन का कोई भरोसा नहीं है। एक पल में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल पल